राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है और हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला रद्द कर दिया है। मानहानि का एक बड़ा मामला जिसमें राहुल गांधी उनको अदालत के अंदर पेश होना पड़ा था, जिसमें अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी कर दिए थे। उस मामले में अब अदालत ने कहा है कि इस मामले में हमारे पास में सबूत नहीं है, लिहाजा राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला बनता नहीं है और राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला रद्द कर दिया गया है। आपको याद होगा राहुल गांधी की सदस्यता जिस मामले के अंदर गई थी वो भी कोई चोरी चकारी का, डकैती का, लूट का या कोई मर्डर केस नहीं था, बल्कि मानहानि का ही केस था। और मानहानि के केस में मैक्सिमम 2 साल की सजा राहुल गांधी को निचली अदालत, फिर उसके बाद में जिला सेशन और उसके बाद में हाईकोर्ट की तरफ से, गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से बरकरार रखी गई। लिहाजा राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर रोक लगाई और राहुल गांधी उसके बाद में 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी से ज्यादा वोटों के साथ में और 2 सीटों के साथ में जीत करके लोकसभा के अंदर पहुंचे थे। आज इस खबर के अंदर हम बात करते हैं, अभी जो खबर निकल करके सामने आई है, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक बीजेपी के बड़े नेता ने एक मामला दर्ज कराया था। उस मामले में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को क्लीन चिट दे दी है और अब राहुल गांधी यानी एक केस उनका कम हो गया है। राहुल गांधी के खिलाफ तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो केस है और उसमें बहुत सारे केस सिर्फ और सिर्फ मानहानि के हैं। तो ये केस जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ, अब टाइमिंग पर इस खबर के अंदर आप बहुत गौर करके रखिए। मैं आपको इस खबर में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई ऐसे केस आपको बताने वाला हूं जो सिर्फ और सिर्फ मानहानि के मुकदमे हैं और उसमें किस तरीके से किस किस ने मानहानि जो है वो लगाई और उसके बाद में कैसे उनका राजनीतिक कद बढ़ता चला गया। बहुत गौर करने वाली बात है। राहुल गांधी उन्होंने भाषण दिए थे, कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए गए थे। जरा आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। ये कर्नाटका के अंदर चुनाव होने थे और कर्नाटका में चुनाव से पहले कांग्रेस ने करप्शन को एक बड़ा मुद्दा बनाया और कांग्रेस ने कहा कि वहां पर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार करप्शन कर रही है, जम करके लूट हो रही है और 40% हर काम में करप्शन किया जा रहा है, 40% हर जगह से वो कमीशन लिया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस ने इस तरह के पोस्टर जो है लगाए, 40% पे सीएम। ये जो पोस्टर लगे पेटीएम के तर्ज पर पे सीएम जो है वो निकाला और वो जगह जगह पर पोस्टर लगे, अखबारों में भी कई जगह पर ऐड दी गई, विज्ञापन जो है वो लगे गए, होर्डिंग लगाए गए, भाषणों में भी जिक्र हुआ। अब इस मामले के अंदर बीजेपी के एक नेता जो कि एमएलसी थे, बीजेपी के कोर कमेटी के मेंबर थे, केशव प्रसाद वो राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर देते हैं। अब जरा तारीखों को आप बहुत गौर से देखिए, तारीख बताती है कि 5 मई 2023 को कांग्रेस पार्टी की तरफ से विज्ञापन जारी किए गए, ये एड निकाली गई जिसमें पे सीएम जो उनको दिखाया गया और उसके 4 दिन के अंदर 9 मई को शिकायत जो वो दर्ज करवा दी गई। बीजेपी के एक एमएलसी थे, उन्होंने शिकायत कोर्ट के अंदर दे दी कि राहुल गांधी ने जो किया है ये मानहानि के मामले में आता है और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जाए। और बड़ी इत्तेफाक वाली बात है, या यूं कहें कि सब कुछ प्रयोग के तहत हो रहा था। अगले ही दिन, जिस दिन शिकायत हुई उसके अगले ही दिन कर्नाटक के अंदर वोटिंग होनी थी, यानी 10 मई को जो है वो कर्नाटक में वोटिंग का दिन था। अब कर्नाटक में डबल इंजन की भाजपा की सरकार चल रही थी, लिहाजा शिकायत एक्सेप्टेड हो गई। अब चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले अगर नेता के खिलाफ इस तरीके से अगर शिकायत एक्सेप्ट कर ली जाती तो वही अपने आप में चुनाव के नतीजों पर एक बुरा असर भी डाल सकता है। यानी ये आपका जो कैंपेन है वो उस पर एक ठप्पा लग जाता है कि भाई आपके कैंपेन पर तो देखिए कोर्ट जो मान रहा है कि आपका कैंपेन गलत है। लेकिन खैर हुआ, बीजेपी चाहती थी तो हो गया साहब। अब देखिए बड़ी बात यह है कि इस मामले के अंदर अब कोर्ट ने कहा है इस मामले के अंदर कि राहुल गांधी के खिलाफ जो ये मामला दिया गया, इसमें राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं, ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं कि राहुल गांधी ने ही ये पूरा कैंपेन जो है वो किया हो या उन्हीं ने डिजाइन किया हो। और दूसरा जो है वो आधार कोर्ट ने ये दिया है कि राजनीतिक तौर पर चुनाव के अंदर
आरोप प्रत्यारोप वो मानहानि के दायरे में नहीं आ सकते। आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उस पर आप कहें कि नहीं मेरी मानहानि हो गई, तो फिर ऐसे तो हर आदमी जो है वो पहुंच जाएगा, क्योंकि चुनाव में तो आरोप लगते ही लगते हैं। चुनाव में आप सफाई दीजिए और दूसरी बातें होती हैं वो करिए, लेकिन आप उसको ये कहें कि भाई ये मेरी मानहानि हो गई, या तो आप उस बैकग्राउंड पर लड़िए कि नहीं हमने करप्शन नहीं किया, या फिर आप ये कैसे ये कहिए कि उन्होंने जो है वो इनके सबूत पेश करने होंगे, लेकिन आप उसको ये कह रहे हैं कि मेरी मानहानि हो गई। इस बैकग्राउंड पर अगर आरोप अगर कोर्टों में पहुंचने लग जाएंगे, अदालतों में पहुंचने लग जाएंगे, तब फिर बड़ी मुश्किल जो खड़ी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब जो है जो फैसला निकल करके सामने आया है, इस फैसले के अंदर हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत दी है, और हाईकोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को क्लीन चिट देते हुए एक तरीके से और यहां पर कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ ये केस नहीं बनता है। राहुल गांधी के खिलाफ ये केस जो है वो बंद हो गया है, और कर्नाटक के अंदर आपको पता है फिर कांग्रेस की सरकार आ गई। हालांकि इसी कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस हुआ था, और याद करिए 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी शपथ लेते हैं। 30 मई 2019 को उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पहलगाम पुलवामा हमला हुआ था उस वक्त में। पुलवामा हमले के बाद में पूरा नैरेटिव चेंज हो गया और नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। 30 मई 2019 को उन्होंने शपथ ली थी, और कर्नाटक के अंदर अंदर 2 महीने भी नहीं होने दिए थे। कर्नाटक में उस वक्त में 2018 में जब चुनाव हुए थे तो कुमार स्वामी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी। विपक्ष का पूरा एक जमावड़ा कर्नाटक के अंदर देखने को मिला था। लेकिन 23 जुलाई 2019 को ऑपरेशन लोटस के तहत कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया जाता है, और 26 जुलाई 2019 को यानी 3 दिन के अंतर में ही बीजेपी की सरकार बन गई, येदियुरप्पा की सरकार बन गई। और येदियुरप्पा वो खुद एक तरीके से करप्शन के चार्ज उन पर बहुत ज्यादा थे, और येदियुरप्पा को जो है वो आखिरकार 2 साल के बाद में इस्तीफा उनको भी देना पड़ा, और येदियुरप्पा की जगह पर बसवराज बोमोई वो सीएम बने थे, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने इस तरह के पोस्टर जो है वो लगवाए थे, और इस तरह का 40% करप्शन का नारा वहां पर दिया था। और फिर उसके बाद में सरकार जो है वो बीएस बोमोई नहीं बचा पाए। अब देखिए राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के ढेरों मामले हैं। आपको याद होगा पूर्णेश मोदी का मामला, और सबसे बड़ी बात ये संयोग है, इत्तेफाक है या प्रयोग है, इसको तो आप क्या कहेंगे। राहुल गांधी के खिलाफ अभी जो खबर मैं बता रहा हूं वो कर्नाटक से आई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहत दी है, और कर्नाटक के अंदर ही राहुल गांधी 13 अप्रैल 2019 को भाषण देते हैं, और जिसमें वो कहते हैं कि ये नीरव मोदी, ललित मोदी, ये सारे जो मोदी गए हैं, इनके जो देश छोड़ छोड़ करके भाग गए चोर है जो, इनके सरनेम मोदी क्यों है, ये राहुल गांधी ने कहा था। और उसको लेकर के 2019 में उन्होंने एक बात कही, ये नारा दिया था, या फिर चुनावी रैली में जो है उन्होंने संबोधन देते हुए बात कही थी। 13 अप्रैल 2019 को ये बात कहते हैं, और उसके बाद में राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज होता है, और फिर राहुल गांधी को 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई जाती है, और महज 24 घंटे के अंदर अंदर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। और देखिए गौर करने वाली बात यह है, अगर आप आंकड़ों से बोर नहीं हो रहे हैं तो बहुत गौर से सुनिए। गौर करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी की जब सदस्यता चली गई, 2 साल की उनको सजा हो गई 23 मार्च 2023 को, उसके तकरीबन 17 दिन के बाद में कर्नाटक के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ था, जिसमें आज उनको जीत मिली है केवल 17 दिन के अंदर अंदर। यानी एक तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ हर जगह से बीजेपी, आरएसएस के लोग या उनके जो समर्थक हैं वो इसी तरह से केस करते रहते हैं, ताकि राहुल गांधी को कैसे न कैसे करके उलझा करके रखा जाए, और किसी न किसी मामले में राहुल गांधी को जो अटका दिया जाए और राहुल गांधी लटक जाए। 17 दिन में जो है यहां पर ये दूसरा केस फाइल होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी उस केस के अंदर भी निचली अदालत में, फिर जिला अदालत में, फिर उसके बाद में हाईकोर्ट के अंदर राहुल गांधी को 2 साल की सजा बरकरार रखी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई, उनको फिर से सदस्यता मिली, और फिर जो कुछ है कि किस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी को 240 पर रोक दिया, कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंच गई, बहुत सारी बातें सामने आई।
राहुल गांधी के खिलाफ एक केस मैं आपको और बताता हूं, बड़ा दिलचस्प है ये भी, और ये केस कहीं और का नहीं है बल्कि दिल्ली का ही है। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था और 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर राहुल गांधी वो चौकीदार चोर ये नारा बार बार लगवा रहे थे, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी वो अपने आप को चौकीदार बता रहे थे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आती है और सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को लेकर के राहुल गांधी चौकीदार चोर को लेकर के एक टिप्पणी करते हैं। और इस मामले में आप बहुत गौर से सुनिए तारीखों को, राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर करवा दी जाती है। 10 अप्रैल 2019 को राफेल केस में राहुल गांधी ने जो है वो नारा दिया चौकीदार चोर है, और 15 अप्रैल 2019 को 5 दिन के बाद में ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई। और याचिका किसके तरफ से दायर की गई? मीनाक्षी लेखी की तरफ से। मीनाक्षी लेखी जो उस वक्त में भाजपा की एक आम सांसद थी, मीनाक्षी लेखी को दूसरी बार टिकट मिला था। अब इनके इतिहास पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन पहले केस की टाइमलाइन पर बात कर लेते हैं। तो राहुल गांधी ने 10 अप्रैल 2019 को चौकीदार चोर का नारा दिया और उसके बाद में 5 दिन बाद में ही 15 अप्रैल 2019 को याचिका सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी गई। अगले 7 दिनों में राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया। ये मैं तारीख आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये समझ पाएं कि इस देश में जहां पर सालों साल लग जाते हैं किसी मामले में कोई फैसला आने में, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जहां पर केस होता है वहां पर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से मामला चलता है। तो राहुल गांधी 10 अप्रैल को भाषण देते हैं, 5 दिन में ही उनके खिलाफ याचिका दायर हो गई और 7 दिन में, अगले 7 दिन के अंदर अंदर राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया। राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया और उसके अगले 1 हफ्ते में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हल्फनामा देते हैं और हल्फनामा देकर के राहुल गांधी ने कहा कि ये राजनीतिक संदर्भ में दिया हुआ बयान था, इसमें मानहानि जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनके इस हल्फनामे को नहीं मानता है, लिहाजा चलते चुनाव के दौरान, कर्नाटक में जो हुआ था वो भी वोटिंग से ठीक पहले हुआ था, और चलते चुनाव के दौरान ये टिप्पणी की गई और चलते चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और चलते चुनाव में ही राहुल गांधी को नोटिस मिला और चलते चुनाव में ही राहुल गांधी को अनकंडीशनल वहां पर माफी मांगनी पड़ी, लिखित माफी मांगनी पड़ी राहुल गांधी को, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गया था और यह कहा गया कि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का गलत संदर्भ में हवाला दिया है। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगी, राहुल गांधी ने चौकीदार चोर मामले में सुप्रीम कोर्ट को जोड़ करके वो बात कही थी, इस बात पर माफी मांगी। ये राहुल गांधी की इकलौती ऐसी माफी है जिसको लेकर के बीजेपी खूब गाजे बाजे के साथ में बताती है, लेकिन उसका पूरा संदर्भ बीजेपी कभी नहीं बताती। राहुल गांधी ने डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से माफी नहीं मांगी थी या चौकीदार चोर का नारा देने को लेकर के देश से माफी नहीं मांगी थी। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का चुनाव की गर्मी में मंच से खड़े खड़े जब मैं भाषण दे रहा था तो चुनावी गर्मी में मैंने सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें बोल दिया और उसमें मेरा सुप्रीम कोर्ट को किसी प्रकार से नीचा दिखाने का कोई मेरा मंतव्य नहीं था। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया और उन्होंने माफी मांग ली। अब देखिए 8 मई को राहुल गांधी माफी मांग लेते हैं। 2 चरणों के चुनाव अभी बाकी बचे हुए थे 2019 के अंदर। राहुल गांधी माफी मांगते 8 तारीख को। दूसरा आखिरी जो सेकंड लास्ट चरण का चुनाव था वो 12 मई को था और 19 मई को उससे आखिरी की वोटिंग थी, सबसे आखिरी की वोटिंग। यानी 2 चरणों में 118 सीटों पर मतदान होना बाकी था राहुल गांधी से, तब जो है माफी मंगवाई गई। अब 118 सीटों पर भी आप सोचिए कि चुनाव के नतीजों पर क्या असर पड़ा होगा। अब मीनाक्षी लेखी जिन्होंने मामला दायर किया था उनको भी जरा देखिए। दूसरी बड़ी बात यह है, राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी केस आप उठा करके देखेंगे, या तो बहुत छोटे लोगों ने केस दायर किए हैं जिनको फिर बाद में बड़े पद मिल गए, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी एक बड़ा नाम है लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी को बिल्कुल आउट कर दिया गया, अपवाद के तौर पर आप कह सकते हैं। बाकी राहुल गांधी के खिलाफ ज्यादातर जो मामले हैं इस तरह के वो छोटे नेताओं की तरफ से जारी किए गए ताकि उनको बड़ा पद मिल सके। अब मीनाक्षी लेखी जो है इस पूरे मामले को लेकर के गई थी। अब मीनाक्षी लेखी के बारे में आपको सिर्फ 2 मिनट में आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मीनाक्षी लेखी जब इस मामले को लेकर के गई तो उनको क्या मिला। मीनाक्षी लेखी उनकी 2010 में बीजेपी के अंदर एंट्री होती है। 4 साल तक कुछ खास मिल नहीं पा रहा था, इधर उधर छोटी मोटी कमेटियों का हिस्सा थी।
2014 में पहली बार उनको नई दिल्ली की सीट से सांसद बनाया गया। 2014 में वो पहली बार सांसद बनी। पहली बार जब वो सांसद बनती हैं तो 1,63,000 वोटों से वो जीत करके सांसद बनी। करीब 4,53,000 वोट उनको मिले। अजय माकन कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे थे और दूसरे नंबर पर रहे। अजय माकन को 1,82,893 वोट मिले। मामला सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मीनाक्षी लेखी को मंत्री नहीं बनाया गया और मीनाक्षी लेखी को दूसरी बार टिकट मिल गई। अब मीनाक्षी लेखी मंत्री बनना चाहती थी। मीनाक्षी लेखी ने ये याचिका राहुल गांधी वाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर दी। बीच चुनाव में उसका जो है वो रिजल्ट भी मिल गया और बीजेपी को फायदा भी हो गया, लिहाजा मीनाक्षी लेखी को मंत्री भी बनाया गया। मीनाक्षी लेखी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के अंदर मंत्री बनती है। और इससे भी बड़ी बात आप देखिए, राहुल गांधी उनको माफी मांगनी पड़ी 8 मई 2019 को और मीनाक्षी लेखी की सीट पर चांदनी चौक में चुनाव थे इसके ठीक 4 दिन बाद में 12 मई 2019 को। और मीनाक्षी लेखी का जो पिछली बार का अंतर था वो 1,63,000 था, वो अंतर इस बार बढ़ करके 2,53,000 हो, 2,95,000 2,95,000 का अंतर जो है ज्यादा हो गया। और उनको इस बार वोट मिले 5,43,318 वोट मिले। और अजय माकन जो फिर से उनके सामने खड़े हुए थे, अजय माकन का भी वोट बढ़ा। अजय माकन को 2,47,702 वोट मिले। तो आप देखिए कि किस तरीके से कड़ियां जो है वो एक दूसरे से जुड़ती है और कैसे पूरा खेल जो है वो समझ में आता है। राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे मामले हैं। पूर्णेश मोदी को भी कोई जानता नहीं था। पूर्णेश मोदी न उनका नाम लिया गया था, लेकिन फिर भी पूर्णेश मोदी उस मामले को लेकर के चले गए। वो मामला लगातार कई सालों से चल रहा था, लेकिन ठंडा पड़ा हुआ था वो मामला। और राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के संसद के अंदर एक भाषण दिया। उसमें भी मैंने आपको टाइमलाइन के साथ में एक बार खबरों में बताया था कि राहुल गांधी वो भाषण देते हैं संसद के अंदर और उसके करीब करीब 10 दिन के अंदर अंदर उस केस को फिर से एक्टिव कर दिया जाता है। वो केस में फिर से हलचल दिखाई देती है और फिर तकरीबन महीने भर के अंदर अंदर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी ने अडानी को लेकर के देश की संसद में कुछ तस्वीरें दिखाई थी, आपको याद होगा। और जब वो तस्वीरें राहुल गांधी की दिखाई तो फिर उसके बाद में राहुल गांधी की सदस्यता जो है चली गई। अब राहुल गांधी के खिलाफ फिर से सरकार नोटिस लेकर के आ रही थी, प्रस्ताव लेकर के आ रही थी, प्रोविजनल नोटिस जो लेकर के आ रही थी कि राहुल गांधी की जो है वो सदस्यता खत्म की जाए। राहुल गांधी जो है वो झूठ बोलते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें हुई, लेकिन सरकार पीछे हट गई और निशिकांत दुबे वो सब्सटेंसिव मोशन लेकर के आ गए। और उस मोशन में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न केवल सदस्यता खत्म की जाए बल्कि इनके चुनाव लड़ने पर पूरी उम्र के लिए रोक लगा दी जाए। खैर, अब वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी जब जब उनको झटका लगा है तब तब उन्होंने दुगने ताकत से जो है वो वापसी भी की है और बीजेपी को ज्यादा झटका दिया है। राहुल गांधी देश के मौजूदा वक्त में इकलौते ऐसे नेता हैं जो इतनी झटकों के बाद में, इतनी बड़ी बड़ी चुनावी हार के बाद में भी लगातार टिके हुए हैं और लगातार उनका कद मजबूत होता चला गया, बढ़ता चला गया। वही नरेंद्र मोदी आज की तारीख में इकलौते ऐसे नेता हैं जो लगातार ऊपर गए और ऊपर से फिर नीचे जाते रहे। यानी 25 साल में पहली बार वो बैसाखियों की सरकार पर है। 25 साल में पहली बार उनके सामने एक बड़ा मजबूत विपक्ष है। 25 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी को उनके स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को जो है वो सामना भी करना है। अभी 9 मार्च को उसको लेकर के वोटिंग होगी। चीजें बदल रही हैं और चीजें किस तरीके से बदल रही है और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी इसमें किसको टारगेट कितना किया जाता है और किसको कितनी सहूलियत मिलती है, इस चीज को आप देखिए। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।